नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 92 के बारे में, 98 के बारे में। यह वर्कशीट इतिहास की पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति से ली गई है और यह एक पुनरावृत्ति कार्य है, अर्थात इसमें एक अनसीन पैसेज दिया गया है। हमें उस गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद जो सवाल उस वर्कशीट में दिए गए हैं गद्यांश के आधार पर उनके जवाबों को हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गद्यांश में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद हम सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए के हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की 9 मार्च की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 98 का अध्ययन यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में। 1917 के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती खेतों यानी कोलखोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व को सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया जाता था। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे ना तो अमीर हैं और ना ही समाजवाद के विरोधी हैं, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट है जिसमें हमें स्टालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं हम उन सवालों के जवाबों को जानते हैं। पहला सवाल है कि स्टालिन कौन था। तो स्टालिन सोवियत संघ का एक शासक था। 1917 में रूस में जो सोवियत साम्यवादी क्रांति हुई थी वह क्रांति जो थी वो लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। लेनिन के बाद रूस में या सोवियत संघ में स्टालिन का शासन आया, जिसने साम्यवाद को अमली जामा पहनाने के लिए एक सामूहिकीकरण कार्यक्रम को जारी किया था, लागू किया था। सवाल नंबर 2 है कि स्टालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि स्टालिन का सामूहिकीकरण सिद्धांत एक ऐसा प्रयास था जिसमें सभी किसानों को एक साथ सामूहिक खेतों में काम करना पड़ता था। इन खेतों को कोलखोज कहा जाता था। इन खेतों में सभी किसान एक साथ खेती करते थे और जो मुनाफा होता था उसे आपस में वितरित कर दिया जाता था। अर्थात अगर स्पष्टीकरण हम दें तो कह सकते हैं कि स्टालिन ने एक ऐसा कार्यक्रम लागू किया था सामूहिकीकरण के नाम से, जिसमें सभी खेतों पर किसान सामूहिक रूप से खेती करते थे और इन सामूहिक खेतों को कोलखोज कहा जाता था। इसमें सभी किसान सामूहिक रूप से एक साथ खेती करते थे और खेती करने के बाद जो फसल उत्पादन होता था, जो मुनाफा होता था, उसको सभी किसानों के बीच वितरित कर दिया जाता था। इस प्रकार इसमें अमीर और गरीब, ऊंच नीच के लिए कोई स्थान नहीं था। अगला सवाल है कि कोलखोज का क्या अर्थ था। तो कोलखोज उन सामूहिक खेतों को कहा जाता था जिनमें किसान सामूहिक खेती करते थे। अगला सवाल है कि किसानों ने सामूहिकरण कार्यक्रम का क्यों विरोध किया। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि स्टालिन के सामूहिकीकरण का किसानों ने विरोध इसलिए किया क्योंकि इसमें सभी किसान सामूहिक रूप से काम करते थे और इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व का अभाव था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो सामूहिकीकरण प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उसमें सभी किसान मिलकर खेती करते थे और जो भी मुनाफा होता था उसको आपस में बांट लिया जाता था। इसमें व्यक्ति की गरिमा के लिए कोई स्थान नहीं था। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति डॉक्टर है और एक दूसरा व्यक्ति किसान है। अगर किसान और डॉक्टर दोनों को समान संसाधन दिए जाएं राज्य की तरफ से, तो शायद डॉक्टर के लिए यह निराशा की बात होगी, क्योंकि जो काबिलियत उसके अंदर है उसके अनुसार उसको अपना पारिश्रमिक नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण उन किसानों को इससे निराशा हुई जिनको लगता था कि उनको उनकी मेहनत के बदले में प्रतिफल सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। उन लोगों ने स्टालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम का विरोध किया। अगला सवाल है कि किसान इस कार्यक्रम का विरोध किस प्रकार कर रहे थे। तो इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस कार्यक्रम का विरोध करने के लिए किसानों ने अपने पशुओं को खत्म करना आरंभ कर दिया। अर्थात जब किसानों ने देखा
कि उनके जानवरों का इस्तेमाल कृषि कार्य के लिए किया जाता है और इसका कोई अतिरिक्त फ़ायदा उनको नहीं मिलता है, तो उन्होंने धीरे-धीरे करके अपने जानवरों को कम करना शुरू कर दिया और 1929 से लेकर 31 के बीच हम देखते हैं कि 1/3 जानवर कम कर दिए गए थे रूस में किसानों के द्वारा। अगला सवाल जो कि इस वर्कशीट का अंतिम सवाल है इस प्रकार है कि विरोधी किसानों का क्या मत था और सरकार उनको क्या सजा देती थी। इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि इस कार्यक्रम का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे ना तो अमीर है और ना ही समाजवाद के विरोधी है। इस कार्यक्रम का विरोध करने वाले किसानों को सख्त सजा दी जाती थी और कई बार उन्हें देश निकाला भी दे दिया जाता था। अर्थात जिन किसानों ने स्टालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम का विरोध किया, उनका यही कहना था कि वो लोग अमीर नहीं हैं, अर्थात अमीर बनने की चाहत रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग समाजवाद का विरोध भी नहीं करते। और जो लोग इस स्टालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम का विरोध करते थे, उन्हें सख्त सजाएं दी जाती थी और कई बार देश से निर्वासन या देश निकाला दे दिया जाता था। तो इस प्रकार स्टालिन ने अपने विचारों को लागू करने के लिए सख्ती का इस्तेमाल किया। इसीलिए जो स्टालिन था उसका शासन साम्यवादी रूस में काफ़ी सख्त माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम लोगों ने बात की कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की 9 मार्च की वर्कशीट नंबर 98 के बारे में और यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में हमने एक पुनरावृत्ति अध्ययन आज की इस वर्कशीट में किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अगले दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।